हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग रीट अर्थात राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर से संबंधित पेडागॉजी अर्थात शिक्षण शास्त्र पर आधारित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। शिक्षण शास्त्र पर आधारित यह प्रश्न रीट के साथ साथ टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं पीजीटी शिक्षा शास्त्र हेतु भी अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित हर एक अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। ड्रेकाली प्रणाली किसकी देन है? ड्रेकाली प्रणाली डॉक्टर ओविड ड्रेकाली महोदय द्वारा दी गई है, इसलिए विकल्प अ सही है। संविदा प्रणाली किस प्रणाली का मिश्रित रूप है? संविदा प्रणाली डाल्टन और विनेटिका प्रणाली का मिश्रित रूप है, इसलिए विकल्प स सही है। किंडरगार्टन प्रणाली किसकी देन है? किंडरगार्टन प्रणाली फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोवेल महोदय के द्वारा दिया गया है, इसलिए विकल्प द सही है। विनेटिका प्रणाली के प्रवर्तक कौन हैं? विनेटिका प्रणाली के प्रवर्तक डॉक्टर कार्लटन वासवर्थ महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प द सही है। मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रवर्तक कौन हैं? मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रवर्तक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं, अतः विकल्प स सही है। बेसिक शिक्षा प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? बेसिक शिक्षा प्रणाली को महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया, अतः विकल्प अ सही है। गैर शिक्षण प्रणाली के प्रवर्तक कौन हैं? गैर शिक्षण प्रणाली के प्रवर्तक W.A. वर्ट महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प ब सही है। प्रश्नोत्तरी अथवा सुकराती विधि किसने दिया? प्रश्नोत्तरी अथवा सुकराती विधि सुकरात महोदय के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प स सही है। संवाद विधि किसने दिया? संवाद विधि प्लेटो के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प अ सही है। सरल से जटिल की ओर विधि किसने दिया? सरल से जटिल की ओर विधि डेकार्टे महोदय के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प द सही है। अभ्यास प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि किसने दिया? अभ्यास प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प स सही है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसके द्वारा दिया गया? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टालवादियों के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प स सही है। खेल विधि किसके द्वारा दिया गया? खेल विधि फ्रोवेल महोदय के द्वारा दिया गया। यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में खेल विधि प्रयोग अर्थात प्लेवे मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम हेनरी कार्डवेल कुक के द्वारा किया गया था। अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? अन्वेषण विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प ब सही है। वाद विवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाद विवाद विधि को तर्क विधि एवं चर्चा विधि के नाम से जानते हैं, इसलिए विकल्प द सही है। वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जेम्स एम ली महोदय का है, अतः विकल्प अ सही है। डाल्टन विधि किसके द्वारा दिया गया? डाल्टन विधि मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प अ सही है। पाठ्यपुस्तक कक्षा में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन जॉन डीवी महोदय के द्वारा दिया गया, इसलिए विकल्प अ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? दिए गए विकल्प के अनुसार क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत एवं व्यापकता का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, इसलिए विकल्प द सही है। तर्क विधि को किसने दिया? तर्क विधि को हेगल महोदय के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प द सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की कमियों को पहचान कर दूर करती है? दिए गए विकल्प के अनुसार उपचारात्मक विधि
छात्रों की कमियों को जानकर दूर करती है, अतः विकल्प 100 सही है, न कि द। शिक्षण के किस विधि में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय होती है? व्याख्यान विधि में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय एवं छात्र की भूमिका गौण होती है, इसलिए विकल्प ब सही है। जीवन ही वर्तमान, क्रियाएं ही पाठ्यक्रम है, यह कथन किसका है? जीवन की वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यक्रम है, यह कथन फ्रैंकलिन वाविट महोदय के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प अ सही है। पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक साधन है, जिससे वह अपने पदार्थ अर्थात शिक्षक को अपने आदर्श अर्थात उद्देश्य के अनुसार अपने कक्षा कक्ष अर्थात स्कूल में ढाल सके, यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन कनिंघम महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है, इसलिए विकल्प द सही है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में विकास की सतत क्रिया का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, भविष्य चेतना का सिद्धांत, खेल एवं क्रिया का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक भावना के विकास के स्थिति का सिद्धांत, अतः विकल्प द सही है। पाठ्यक्रम संरचना के आधार में नहीं आता है। पाठ्यक्रम संरचना के आधार में राजनैतिक अर्थात राजनीति को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए विकल्प द सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु पाठ्यक्रम के संदर्भ में सत्य नहीं है? दिए गए विकल्प के अनुसार किसी विषय को संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए विकल्प अ सही होगा, अर्थात विकल्प अ सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया नहीं है? छात्र परिषद पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया नहीं है, इसलिए विकल्प द सही है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। सामाजिक गुणवत्ता का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, इसलिए विकल्प अ सही है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषय से नहीं है, जिनको विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित है, जिनको बालक बहुत प्रकार की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। यह कथन किस आयोग का है? उपर्युक्त कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, इसलिए विकल्प स सही है। द आर्ट ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द आर्ट ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक गिलबर्ट हाइट महोदय के द्वारा लिखा गया था, इस प्रकार विकल्प अ सही है। उस शिक्षक अर्थात शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलता है और विश्व को प्रकाशित करता है, किसने कहा? उपरोक्त कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है, इसलिए विकल्प स सही है। शिक्षक के निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? दिए गए विकल्प के अनुसार सभी गुण अर्थात विषय का ज्ञाता हो, बाल मनोविज्ञान का जानकार हो, मृदुभाषी हो, यह सारे शिक्षक के गुण हैं, इसलिए विकल्प द सही है। पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए, जिसमें पाठ्य पुस्तक देखने में आकर्षक हो, मानचित्र स्पष्ट एवं विभिन्न रंगों के हो, पुस्तक का कागज अच्छा हो। इस प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प द अर्थात उपरोक्त सभी होगा। पाठ्य पुस्तक का लेखक कैसा नहीं होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का लेखक अनुभवहीन नहीं होना चाहिए, अर्थात अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, इस प्रकार विकल्प अ सही है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का निर्माण प्रकाशक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, अतः विकल्प बी सही है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठ की पूरक होती है, यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन टी रेमंड महोदय का है, अतः विकल्प अ सही है। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र हैं। दिए गए विकल्प के अनुसार अर्थात भौतिक भूगोल से संबंधित क्षेत्र, जीव विज्ञान से संबंधित क्षेत्र, इतिहास से संबंधित क्षेत्र, ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए विकल्प द सही है।
नवीन अनुसंधान ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। यह कथन किसका है? यह कथन रेमंड महोदय का है, इसलिए विकल्प द सही है। क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण समस्या की पहचान अर्थात आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है, इसलिए विकल्प द सही है। भूगोल पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है? दिए गए विकल्प के अनुसार भूगोल पढ़ाने के लिए भ्रमण विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है, इसलिए विकल्प स सही है। उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि सबसे उपयुक्त है, इसलिए विकल्प अ सही है। कौन सा शिक्षण सिद्धांत बच्चों को पढ़ाने के लिए उनमें विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है? रुचि का सिद्धांत बच्चों को पढ़ाने के पहले उसमें रुचि उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए विकल्प ब सही है। पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, इस प्रकार विकल्प अ सही है। निर्देशन विधि किसके द्वारा दिया गया है? निर्देशन विधि हर्बर्ट महोदय के द्वारा दिया गया है, इसलिए विकल्प ब सही है। वर्तमान समय में ... केंद्रीय पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रचलित है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए विकल्प द सही है। शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक मित्र के रूप में होती है, इसलिए विकल्प द सही है। शिक्षण का उद्देश्य है। दिए गए विकल्प के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना को उत्पन्न करना है, इस प्रकार विकल्प द सही है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भागों में वर्गीकृत किया है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्राथमिक स्तर पर दिए गए विकल्प के अनुसार छात्रों को विषयों के सैद्धांतिक एवं नियमों को बताना, यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, इसलिए विकल्प द सही है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को पाठ्यवस्तु का, शिक्षण प्रक्रिया का एवं अपने विद्यार्थियों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए विकल्प द सही है। छोटे बच्चों में इतिहास पढ़ाने के लिए कौन सी विधि लोकप्रिय है? छोटे बच्चों में इतिहास पढ़ाने के लिए कहानी कथन विधि उपयोग है, इसलिए विकल्प ब सही है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत जीविका अर्जन का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यह तीनों पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, इसलिए विकल्प द सही है। छात्रों को सभी विषयों की जानकारी किस स्तर से प्रदान करनी चाहिए? छात्रों को सभी विषयों की जानकारी प्राथमिक स्तर से प्रदान करनी चाहिए, इसलिए विकल्प अ सही है। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन है? दिए गए विकल्प के अनुसार सबसे प्राचीन शिक्षण विधि व्याख्यान विधि है, अतः विकल्प अ सही है। किस शिक्षण विधि को वन वे मेथड के नाम से जानते हैं? व्याख्यान विधि को वन वे मेथड के नाम से जानते हैं, इसलिए विकल्प अ सही है। विचार विमर्श विधि में अध्यापक छात्र की स्थिति क्या होती है? विचार विमर्श विधि में अध्यापक छात्र की स्थिति दोनों आमने सामने होती है, अर्थात अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर किसी समस्या पर आमने सामने विचार विमर्श करते हैं, इसलिए विकल्प द सही है। किस विधि को भाषण विधि के नाम से जानते हैं? व्याख्यान विधि को हम भाषण विधि के नाम से जानते हैं। भ्रमण विधि से क्या लाभ है? दिए गए विकल्प के अनुसार भ्रमण विधि से वस्तुओं का प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है, छात्र प्रकृति के संपर्क में सीधे रहते हैं, इस प्रकार विकल्प द सही है। व्याख्यान विधि को किसने दिया? व्याख्यान विधि को आदर्शवादियों के द्वारा दिया गया है, इसलिए विकल्प अ सही है। शिक्षण में सहायक सामग्री कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षण में सहायक सामग्री 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए विकल्प अ सही है। निम्न में से कौन
दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है। दिए गए विकल्प के अनुसार रेडियो दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है, रेडियो श्रव्य शिक्षण सामग्री है, इसलिए विकल्प द सही है। शिक्षण में सहायक सामग्री क्यों आवश्यक है? शिक्षण में सहायक सामग्री विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, शिक्षण कार्य को रुचिकर एवं बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, विषय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, इसलिए विकल्प द सही होगा। मानचित्र में हरे रंग की सहायता से किसको दर्शाया जाता है? मानचित्र में हरे रंग की सहायता से हम मैदान को दर्शाते हैं, इसलिए विकल्प स सही है। पाठ्य पुस्तक की विशेषता होती है। पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में छात्रों के अध्ययन को दिशा प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक कक्षा कार्य एवं गृह कार्य में सहायक होते हैं। पाठ्य पुस्तक छात्रों में विषय के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं, इसलिए विकल्प द सही है। पाठ्य पुस्तक की रचना करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक की रचना करते समय पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। मानचित्र में पर्वत, पठार, नदी इत्यादि को दर्शाने के लिए उचित रंगों का प्रयोग किया गया हो, इसलिए विकल्प द सही है। जहां प्राचीन और दुर्लभ सामग्रियों का संग्रह सुरक्षित ढंग से किया जाता है और उन्हें व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्था की जाती है, क्या कहलाता है? अजायब घर या म्यूजियम या संग्रहालय कहलाता है। इस प्रकार विकल्प स सही है। शिक्षण की कौन सी विधा नीरस होती है? शिक्षण की व्याख्यान विधा नीरस होती है क्योंकि इसमें अध्यापक की केंद्रीय स्थिति होती है और छात्र की गौण स्थिति होती है। अध्यापक स्वयं बोलता है और बच्चे चुपचाप सुनते हैं, इसलिए यह विधि नीरस एवं उबाऊ होता है, अतः विकल्प अ सही है। समस्या समाधान विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? समस्या समाधान विधि का विकास जॉन डेवी के द्वारा किया गया, अतः विकल्प स सही है। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर एवं सफल बनाने के लिए कितने प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है? शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सफल, रुचिकर एवं आनंदमयी बनाने के लिए 3 प्रकार के सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, अतः विकल्प अ सही है। शिक्षक शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन किस कौशल की सहायता से करता है? शिक्षक शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु पर छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन प्रस्तावना कौशल के माध्यम से करता है, इसलिए विकल्प स सही है। शिक्षक को श्यामपट्ट पर कार्य करते समय कितने डिग्री का कोण बनाकर लिखना चाहिए? शिक्षक को श्यामपट्ट कार्य करते समय 45 डिग्री का कोण बनाकर लिखना चाहिए, इस प्रकार विकल्प स सही है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? दिए गए विकल्प में से हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली में पूर्व ज्ञान सम्मिलित नहीं है, अतः विकल्प द सही है। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन हैं? इकाई योजना के प्रवर्तक मॉरिसन महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प द सही है। मैट्रिक्स प्रविधि के जन्मदाता कौन हैं? मैट्रिक्स प्रविधि के जन्मदाता डेविस महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प ब सही है। किसने कहा कि पाठ योजना पूर्व क्रिया की अवस्था है? जैक्सन महोदय के द्वारा कहा गया कि पाठ योजना पूर्व क्रिया की अवस्था है, इसलिए विकल्प स सही है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन प्रोजेक्टर की श्रेणी में नहीं आता? दिए गए विकल्प में से पोस्टर प्रोजेक्टर की श्रेणी में नहीं आता, अतः विकल्प ब सही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग की शुरुआत कब हुई थी? ब्रेन स्टॉर्मिंग की शुरुआत सन 1950 में अमेरिका में हुआ था, इस प्रकार विकल्प अ सही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग नीति सबसे पहले किस देश में शुरू की गई थी? ब्रेन स्टॉर्मिंग नीति सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1950 में किया गया था, इस प्रकार विकल्प ब सही है। हैरी मक्कान ने शैक्षिक भ्रमण के कितने प्रकार बताए हैं? हैरी मक्कान ने शैक्षिक भ्रमण के 2 प्रकार बताए हैं, इसलिए विकल्प ब सही है। शिक्षक छात्रों की त्रुटियों का पता लगाकर उसका समाधान करेगा
वह शिक्षण की कौन सी विधा कहलाएगी। यदि शिक्षक अपने छात्रों की त्रुटियों का पता लगाकर उसका समाधान करेगा तो वह शिक्षण की उपचारात्मक शिक्षण विधि कहलाएगी, अतः विकल्प अ सही है। माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक D.W. एलन के द्वारा लिखा गया, अतः विकल्प अ सही है। किसी भी विषय से संबंधित एक विद्यालय के अंदर समस्याओं का तात्कालिक एवं व्यवहारिक समाधान किस प्रकार के शोध के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी विद्यालय में विषय से संबंधित या किसी भी विद्यालयी समस्याओं का तात्कालिक एवं व्यवहारिक समाधान क्रियात्मक शोध के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए विकल्प द सही है। किसी भी विषय का अध्यापक यदि विषय वस्तु को सहायक सामग्री की सहायता से पढ़ा रहा है तो वह शिक्षण की कौन सी विधा होगी। यदि कोई अध्यापक किसी भी विषय वस्तु को सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ा रहा है तो उसे प्रदर्शन विधि कहा जाएगा, अतः विकल्प अ सही है। मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। पहले मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन एवं दूसरे को संरचनात्मक मूल्यांकन कहा गया है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। रास एवं स्टैनले ने शैक्षिक निदान के कितने स्तर बताए हैं। रास और स्टैनले ने शैक्षिक निदान के 5 स्तर बताए हैं, अतः विकल्प अ सही है। ऐतिहासिक खोज विधि के प्रवर्तक कौन हैं। ऐतिहासिक खोज विधि के प्रवर्तक J.S. ब्रूनर महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प ब सही है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में सबसे पहले नंबर पर क्या आता है। हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली में सबसे पहले नंबर पर पाठ प्रस्तावना आता है, अतः विकल्प स सही है। प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया। प्रोजेक्ट मेथड विलियम किलपैट्रिक महोदय के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प अ सही है। नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली किसे कहा जाता है। नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली सूक्ष्म शिक्षण को कहा गया है, अतः विकल्प अ सही है। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं। पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। एक को धनात्मक पुनर्बलन एवं दूसरे को ऋणात्मक पुनर्बलन कहा गया है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। यदि मापन के संपूर्ण यंत्र संपूर्ण विश्व से हटा दिया जाए तो संपूर्ण विश्व रेत की तरह बिखर जाएगा, यह कथन किसका है। उपरोक्त कथन रास महोदय के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प द सही है। मापन के कितने स्तर होते हैं। S.S. स्टीवेंसन के अनुसार मापन के 4 स्तर होते हैं, इस प्रकार विकल्प ब सही है। शिक्षण के क्षेत्र में कौशल नामक शब्दावली कहाँ से लिया गया है। शिक्षण के क्षेत्र में कौशल नामक शब्दावली सैन्य क्षेत्र से लिया गया है, अतः विकल्प स सही है। जब एक ही कक्षा में कई कक्षाओं के बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे किस प्रकार का शिक्षण कहते हैं। जब एक ही क्लास में कई कक्षाओं के बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं, अतः विकल्प स सही है। जब एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर वाले बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे शिक्षण की कौन सी विधा कहते हैं। जब एक ही क्लास में विभिन्न मानसिक स्तर वाले बच्चों को विभिन्न वर्गों में बांटकर पढ़ाया जाता है तो उसे बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं, इस प्रकार विकल्प अ सही है। निम्न में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है। दिए गए विकल्प के अनुसार अधिक से कम की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है, अतः विकल्प द सही है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कब हुआ। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म सन 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, इस प्रकार विकल्प ब सही है। बाल गृह की स्थापना किसके द्वारा की गई। बाल गृह की स्थापना मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा की गई, अतः विकल्प ब सही है। पेडागोगिकल स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। पेडागोगिकल स्कूल की अपना स्थापना पेस्टोलॉजी के द्वारा की गई, अतः विकल्प स सही है।